हम आज मार्कुस रचित सुसमाचार को दूसरा अध्याय पहले वचन से 12वां आयत तक हम पढ़ेंगे। कोई एक भाई हमारा बीच में वचन पढ़िए। दूसरा अध्याय। कई दिन के बाद ओके। कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी 4 मनुष्यों से उठवा कर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। 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 ये बात को हम आज अध्ययन करने के लिए संक्षिप्त रूप में हम सीखने के लिए प्रभु सहायता करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। पहले अध्याय में हम कई विवरण और कई संदर्भ को देखा है। प्रभु अलग अलग संदर्भ, प्रभु यीशु मसीह का आरंभ सिवकाई को हम देखा, और उनका बपतिस्म का रीति को देखा, और उनको परीक्षा, शैतान परीक्षा करता है उस समय, उस विषय को भी हम देखा है, पढ़ा, अध्ययन किया। और उच्च आराधनालय में बहुत धैर्य से और शक्ति से उनका वचन प्रचार किया है ना, अधिकार से प्रचार किया है, वो देखा है। अथॉरिटी ऑफ ऑन स्क्रिप्चर्स मतलब वचन में अधिकार है। उसके बाद दुष्ट आत्मा को निकला, दुष्ट आत्मा उन पर अधिकार है, और कोढ़ कर रोगी को चंगाई दिया, और हर विषय में अधिकार है ना। सो इस बातों को हम मनन किया है। सो प्रभु मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाया, और उस वचन को, इस पहले अध्याय को आप सही रीति समझने के लिए प्रभु सहायता किया है। और आप और एक बार पढ़िए, एक एक वचन अध्ययन कीजिए, समझ लीजिए, और हमारा जीवन में हम इस आयतों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का इस कार्य के द्वारा हमारा जीवन में एक हम लागू करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो दूसरा अध्याय में हम इधर जा रहे हैं। दूसरा अध्याय में पहले आयत से 12 आयत तक, 12वां आयत तक एक कहानी, एक संदर्भ है। संदर्भ क्या है? लकवे के रोगी को चंगा करना है ना। प्रभु यीशु मसीह हम पहले देखा है ना, पहले क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम को सेंटर को रख के उनका शिवकाय आना जाना करता है। वो गलील में था पहले, गलील से कफरनहूम आया है ना। 21 वचन में देखा कफरनहूम आराधनालय में प्रचार किया है, फिर दोबारा गलील गया, शिवकाय किया, और गलील से वापस कफरनहूम आया है। लगभग 2-3 हफ्ते उधर है, उसके बाद इधर आया। ऐसा जल्दी जल्दी उस सेवकाई में उनका समय बिताता है। ठीक है। सो इस विषय को हम मन में रखना है। गलील आया, गलील से कफरनहूम आया, फिर कफरनहूम से गलील गया, स्वीकार किया, और आजू बाजू गाँव में स्वीकार कर, ठीक है, फिर वापस आ गया। क्योंकि आपका गांव से, घर से आजू बाजू घर जाता है, उधर जाता है, स्वीकार करता है। मैं इंडिया आया तो उधर आजू बाजू आपका मोरेना आता है, बामोर आता है, हिमाचल जाता है,
सो कुछ दिन उधर रहता है, वापस मेरा घर लौटता है। सो मतलब एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, आप लोग भी ऐसा करता रहता है। सो प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा उनका घर से गलील का जगह से फिर वापस कफरनहूम आया। ठीक है, कई दिन के बाद फिर कफरनहूम आया और सुना गया कि वे घर में हैं, है ना। एक घर में प्रभु हमेशा इधर घर का विवरण किसका घर है वो विवरण नहीं दिया, लेकिन किसी का एक चेलों का घर में रहता है। बहुत लोग बताता है कि वो पतरस के घर में वो रहता है। कोई भी एक घर विशेष में आया तो मामूर आया तो उदय के घर में रहता है ना। ऐसा वो भी हो सकता है पतरस के घर में रहा। ठीक है, लेकिन इधर क्या है, बहुत दिन के बाद कफरनहूम आया और घर में रहा। सो ये बात हमको हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आया तो, क्योंकि पहले अध्याय में कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह बहुत अचंभित कार्य किया है ना, बहुत अचंभित कार्य किया। कोढ़ के रोगों को चंगाई दिया है, छुटकारा दिया, और दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा मिलने के लिए प्रभु सहायता किया, और बहुत लोगों को चंगाई दिया करके आखिरी आयत में हम पहले अध्याय आखिरी भाग में हम देख सकता है। ठीक है, सो उसके अनुसार लोग दोबारा यीशु मसीह आया तो लोग का इस बात को प्रभु यीशु मसीह आया, अरे वो आया है करके पूरा न्यूज़, क्या समाचार कफरनहूम में पूरा फैल गया, है ना, पूरा फैल गया, क्योंकि पहले लोग उनसे चंगा हो चुका है। इसलिए पूरा कफरनहूम में अरे यीशु मसीह आया, वो चंगा देने वाला आया है। कुछ लोग हमेशा बोल सकता है वो चंगा देने वाला आया, सो करके पूरा समाचार कफरनहूम शहर में, गांव में, आजू बाजू परिस्थिति में फिर दोबारा तुरंत न्यूज़ फैल गया। सो ये उस समय रोम साम्राज्य में उस समय जादू करने वाला भी है, लेकिन यीशु मसीह का कार्य वो लोग देखा ये जादू का काम नहीं है, सच्चाई का काम है। क्योंकि हमारा सामने कोढ़ का रोगी चंगाई पा लिया, हमारा सामने दुष्ट आत्मा निकल गया, हमारा सामने बहुत अचंभित कार्य हुआ। सो ये जादूगर काम नहीं है करके वो लोगों को भी मालूम है। इसलिए यीशु मसीह कफरनहूम आया करके समाचार मिलने का तुरंत सभी लोग उस घर पर आ चुका है ना। हमारा अभी आज का परिस्थिति में कोई भी बड़े पास्टर है नहीं, ये तो बड़े व्यक्ति बहुत उनका नाम है ना, ऐसा व्यक्ति हमारा घर पर आया तो पूरे लोग घर में घुसने के लिए और उनको मिलने के लिए, है ना, उनको शिकायत देने के लिए नहीं, ये तो प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए। सो बहुत लोग भीड़ जैसा इकट्ठा होता है। ठीक है, सो यीशु मसीह आया तो भी ऐसा परिस्थिति को हम देख सकता है। आप लोग इमेजिन कर सकता है इस परिस्थिति को, आपका मन में रख के एक नजर, ऐसा एक चित्र आप ले सकता है कि यीशु मसीह आया, सो पूरा घर भर लिया है ना, भरा हुआ है, वो बरामदा में भी लोग पूरा भर लिए। ये पहले बात है, क्योंकि क्या होता है, मनुष्य क्या है, स्वाभाविक में जब लाभ मिलता है, विशेषकर हम हमेशा हमेशा शारीरिक स्थिति, मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरा शरीर, मेरा नौकरी, मेरा पैसा, मेरा मेरा मेरा, है ना, इस विषय में सांसारिक और शारीरिक लाभ के लिए बहुत हम भागता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमको चंगाई चाहिए तो डॉक्टर के पास जाता है। कोई अच्छा डॉक्टर गांव में, शहर में आया तो हमारा जगह में एक डॉक्टर आता है, हफ्ते में एक बार गांव में आता है ना, वो स्पेशलिस्ट होगा। सो उस समय वो हॉस्पिटल भरपूर भीड़ होता है ना, ऐसा, क्योंकि क्या है, हम इस डॉक्टर सही दवाई देने वाला है, सो इसलिए हम जाता है। वो
गलत नहीं है। मनुष्य स्वभाव है, हम अच्छा होना चाहता है, वो मनुष्य का स्वभाव है। और ज्यादा हमारा फोकस शारीरिक परिस्थिति में ही, शारीरिक लाभ के ही हमारा विशेष फोकस रहता है ना। शारीरिक लाभ के लिए ही हम दौड़ता है, ठीक है। पूरा घर और बारामद और उनका पूरा दीवार के जगह पूरा टाइट हो चुका है, ठीक है, ऐसा इधर पहले वचन में लिखा गया, ठीक है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वे उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह, मैं अंदाजा से कैलकुलेट किया, क्योंकि गलील से इधर उस समय यीशु मसीह का समय में क्या है, ज्यादा पैदल में ही चलता है ना, ज्यादा पैदल में चलता है। उनका गांव से यीशु मसीह कफरनहूम आने के लिए कुछ समय लगेगा। हो सकता है सुबह सुबह वो निकल गया, है ना। लगभग दोपहर तक वो पहुंचा हो सकता है, लेकिन वो पहुंचने के बाद तुरंत वो क्या किया, उपदेश देने आरंभ किया, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आरंभ, वचन सुना रहा था, उपदेश प्रभु का राज्य के लिए। क्योंकि पहले अध्याय में हम देखा, चेलों से कहा कि उन्हें परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दिया, तुरंत वचन शुरू करने के लिए प्रभु प्राथमिकता दिया है ना। हम पहले अध्याय में हम देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहा, मैं किसके लिए आया, कहा, बताइए। पहले अध्याय में यीशु मसीह इनका चेलों से क्या कहा, बताइए, माइक अनम्यूट करके बताइए। पहले अध्याय में यीशु मसीह मैं किसके लिए आया इस पृथ्वी में करके क्या बोला, तो समाचार सुनाने के लिए। हाँ, पहले अध्याय में 38 आयत में, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। परमेश्वर पिता परमेश्वर से मैं निकला किसके लिए, प्रचार करने के लिए ही निकल गया। सो वो तुरंत घर में पहुंचा, पहुंचने के बाद तुरंत वचन सुनाने में समय दिया है। प्राथमिकता, यीशु मसीह तुरंत चंगाई नहीं किया, तुरंत आश्चर्यकार नहीं किया। मतलब हम ये सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु का राज्य, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए बहुत पहले मुद्दा, पहले स्थान दिया, प्राथमिकता दिया है ना। वो चंगाई दिया, चंगाई किया है, छुटकारा दिया है, चमत्कार कार्य किया है। इससे बढ़कर सुसमाचार को प्रचार करने के लिए प्राथमिकता दिया है। हमारा जीवन में भी यीशु मसीह का वचन, सुसमाचार और प्रभु का वचन सुनने के लिए प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। इस बातों को हम समझना, यीशु मसीह का रूप जैसा हम भी प्रचार करने के लिए, प्रकट करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए और सीखने के लिए और सिखाने के लिए हम प्राथमिकता हमारा जीवन में देना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन का ऊपर ध्यान दिया है, शरीर पर ध्यान मत दो, है ना। कि परमेश्वर चाहता है कि लोग उद्धार पाने के लिए और उसका राज्य का नागरिक बनने, हम उनका राज्य में स्थान मिलना चाहिए, तो वो सुसमाचार प्रचार करना है, लोग सुनना है और अंगीकार करना है और पश्चाताप करना। इस ऐसा ऐसा लोग प्रभु का राज्य में, है ना, नागरिक बनता, ठीक है। समाचार नहीं सुना, अंगीकार नहीं किया और पश्चाताप नहीं हुआ जीवन में, ऐसा लोग परमेश्वर के राज्य में जाने का रास्ता नहीं है। विश्वास में हम प्रभु यीशु मसीह का ऊपर विश्वास से हम प्रभु का राज्य में चलने के लिए हमको प्रभु एक मार्ग दिया। प्रभु हर परिस्थिति में परमेश्वर का महिमा के लिए ये कार्य किया, ठीक है। तीसरा वचन से हम पढ़ेंगे, और लोग एक लकवे की रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने
उस छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया है ना। सो इधर क्या हुआ, एक लकवे था, है ना, उनको कैसा, यीशु मसीह के पास यीशु मसीह आया, वो लकवे रोग से उनको चंगाई मिलना है। सो हम क्या करेंगे, वो अकेला नहीं जा पाएगा। सो इधर क्या हुआ, हम इधर बहुत विषय को हम सीख सकता है। पहले लकवे रोगों का ऊपर, लकवे रोगों के साथ कितने लोग आया, उनको लेकर आके कितने लोग आया, चार लोग आया, है ना। ये चार लोग उनका ऊपर, लकवे रोगों को ऊपर दया किया, नहीं है तो उनको नहीं लेके आएगा ना। तो इन चार लोगों का काम नहीं है, उनके लिए नहीं आया वो लोग, लेकिन दूसरा व्यक्ति का लाभ के लिए आया, उनका प्रेम है, दया किया है, वो लकवे रोग का ऊपर करुणा किया। हम कभी कभी, मैं पहले उदाहरण भी दिया, एक अच्छा डॉक्टर आया हमारे गांव में, हमारा बगल वाला बहुत बुजुर्ग है, नहीं है तो वो नहीं चल सकता है, अरे वो डॉक्टर आया उनके पास जाइए करके हम बोलेंगे तो हम प्रभु, हमको दया है, हम कठिन लोग हैं, है ना। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति, नहीं है तो कोई भी व्यक्ति नहीं चल पा रहे, उसको लेकर हमारा गाड़ी में बिठाकर उनको लेकर हम जाके वो डॉक्टर को दिखा के फिर वापस लेकर आया, तो हम हमारे अंदर कार्य है, हमारे अंदर अच्छा गुण है, दया का गुण है ना, करुणा का गुण। सो इस चार व्यक्ति लोग, इनका ऊपर, ये लकवे रोगों के ऊपर दया किया है और उसको लेकर आया, ठीक है। सो ये हमारा जीवन में भी हम बहुत जरूरी हमारा जीवन में अपनाना है, क्योंकि वो लोग मन हम भी करना, क्योंकि याकूब पत्री में कहता है, याकूब कहता है बिना कार्य विश्वास बिना काम का निर्धक है, वेस्ट है ना, विश्वास कार्य से बिना हाँ काम विश्वास भी अधूरा है ना। सो बिना काम मतलब क्या है, प्रभु का कार्य, हमारा विश्वास, ये बहुत रीति से हम बोल सकता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, हमारा विश्वास कार्यों का रूप में दिखाना है, विश्वास अंदर है लेकिन दिखाना है ना कार्यों के रूप में, प्रेम अंदर है, दिखाना कैसा, प्रेम कैसा प्रकट करता है, कार्य के रूप में प्रकट करता है। परमेश्वर आपको और मुझे प्रेम किया है, उनका कार्य के रूप में प्रकट किया कि उनका एक लौता पुत्र को भेजा है, बहुत भयंकर मृत्यु के लिए, क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनको बेच चुका, प्रेम को प्रकट किया। हम भी विश्वास का कार्य, प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास कर रहे हैं लेकिन उनका कार्य नहीं है हमारा जीवन में, तो हमारा जीवन में, हमारा हृदय में प्रेम नहीं है, देन हम उनका व्यक्ति नहीं। सो विश्वास बात से नहीं बल्कि हमारा कार्यों से दिखाना, बताना है, जरूर बताना, ठीक है। सो इन चारों से चार लोग एक लकवे रोगों को लेकर आके उन घर पर, किधर यीशु मसीह था उन घर पर लेकर आ गया। लेकिन लेकर आने के बाद उधर क्या हुआ, बहुत भीड़ है ना, परंतु जब वे भीड़ के कारण, बहुत भीड़ है, एक कदम रखने के लिए भी जगह नहीं है, वो लकवे रोगों को काट से उनको अंदर कैसे ले जाएगा, नहीं ले जा पाएगा। लेकिन वो लोग, अरे हमारा काम हो गया, हम प्रयत्न किया है लेकिन हम आगे नहीं जा पाया क्योंकि बहुत भीड़ है, हम आपको इधर नहीं ले जा सकता है, ऐसा छोड़ के नहीं गया और ऐसा फिर वापस नहीं लेके गया है। उनका विश्वास लगातार, मतलब बहुत उनका, उन चारों को दया उधर तक खत्म नहीं हुआ, और आगे, और एक कदम आगे वो लोग जाने के लिए भी उनका अंदर प्रभु प्रेम रखा है, वो लकवे रोगों का ऊपर, है ना। सो वो लोग क्या किया, वो छत के ऊपर चढ़कर इस व्यक्ति को खाट से, छत के ऊपर चढ़कर, छत से, है ना, नीचे रस्सी से बांधकर नीचे लेके आया है, लटका दिया है ना। सो इतना प्रयास करने के लिए वो लोग रुचि किया है और सहायता दिया, बहुत प्रयास किया है ना।
बहुत प्रयास किया है। सो हम हमेशा अपने आप को हम जांचेंगे कि हम दूसरों को सहायता करने का समय एक कदम आगे हम जा रहे हैं या मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इधर तक ही हम काम कर सकता है। वो 4 लोग लकवे रोगों को घर से बाहर नहीं लेके आया तो एक एक बात है, ओके, घर से बाहर लेके आया और वो भीड़ को देख के वापस लेके गया तो और दूसरे बात है ना। दो लक्षण है, दो सोच हम हमारा जीवन में भी सोचना बहुत जरूरी है। सो हम विश्वास रख के दया कृपा दूसरों को ऊपर करुणा प्रेम रखना है और उनको सहायता देना है। एक कदम आगे उसके लिए जाना बहुत जरूरी। वो लोग इतना विश्वास किया, इतना प्रेम किया, इतना दया किया। सो प्रभु यीशु मसीह क्या कहा 5वां वचन में, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा, तेरे पाप क्षमा, है ना। मदर तेरेसा हमको मालूम है आजकल इस 5 6 10 साल से उनका नाम थोड़ा बर्बाद करने के लिए प्रयास किया लोग, लेकिन मदर तेरेसा बहुत काम किया है ना। कूड़े रोगों को बीच में वो सेवकाई किया। वो क्या कहता है, मदद के लिए हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से बेहतर है। मतलब इंग्लिश में ये बोलता है, हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। मतलब हम हाथ देना है, लेकिन बहुत लोग क्या करता है, हाथ नहीं दे पाता है। आप दे सकता है तो भी आप नहीं देता है, मैं प्रार्थना करेंगे, है ना। सो मदर तेरेसा क्या बोलते हैं, मदद के लिए हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से बेहतर काम कार्य के द्वारा हमारा विश्वास को प्रकट करना, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना, है ना। कार्य के द्वारा ही, बातों के द्वारा नहीं, बल्कि हमारा कार्य। हम पवित्र हैं, मैं पवित्र हूं, कैसा बोल सकता है, कार्य के द्वारा, पवित्र कार्य करने के द्वारा। मैं यीशु मसीह का चेला हूं, कैसा बोल सकता है, यीशु मसीह अपने द्वारा यीशु मसीह को प्रकट करना है। हमारा चाल चलन, हमारा बातचीत, हमारा सहायता, हमारा गुण, इस विषय में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना बहुत जरूरी। सो प्रभु यीशु मसीह इन चारों को देख के, है ना, किसका विश्वास को देख के, यीशु मसीह उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, तुरंत आप चंगाई पावो करके नहीं बोला, तुरंत बोला, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुआ, है ना। सो यीशु मसीह इधर भी प्राथमिकता हमारा आत्मा के लिए दिया, प्राथमिकता वो लकवे रोग का आत्मा के लिए दिया है ना। उनका पाप से उनको छुटकारा दिया, पाप से चंगाई दिया, है ना, पाप से चंगाई क्षमा किया है, चंगाई दिया। पहले उनका हृदय, उनका जीवन को चंगाई दिया, उनका जीवन को प्रभु का राज्य का, है ना, राज्य में वारिस होने के लिए मार्ग को खोला है। मत्ती रचित सुसमाचार, पहले हम देखा या नहीं देखा मालूम नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती 18 अध्याय 8वां वचन पढ़िए जल्दी। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 8वीं आयत। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। ढूंढा या लंगड़ा होकर प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। इधर इस वचन के द्वारा हम सीखना है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अरे तुम लंगड़े हो, तुम अंधे हो, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख हर चीज है आपके पास, लेकिन आप नरक में जाने वाला है, उससे क्या फायदा है। सो वो कहता है तुम शारीरिक चंगाई छुटकारा के लिए बहुत याद सोच मत, है ना। सो इधर भी वो चंगाई पाने के लिए आया है, लेकिन प्रभु चंगाई दिया, उनका जीवन को, हृदय को चंगाई दिया, उनका पाप से चंगाई दिया, है ना। लकवे रोग से बेहद बड़े रोग क्या है, हमारा हृदय का पाप, हमारा जीवन में पाप। सो उससे उनको चंगाई दिया, पहले उत्थरस किया है और बोला, आप आपका पाप को क्षमा, पाप से आपको क्षमा हुए हैं, प्रभु उनको क्षमा किया है और उद्धार देने के लिए प्रभु उनको साथ। उसके बाद तब कई शास्त्री
जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है ना। इतना भीड़ में भी नजदीक में कौन है? शास्त्री लोग हैं, फरीसी लोग हैं। यीशु मसीह को विश्वास करके नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है और क्या करता है, उसको कमेंट देने के लिए वो लेके प्रधान याजक के पास जाके उसको बताने के लिए, उनको जांचने के लिए आया है ना। हम काम करने का समय सहायता कोई नहीं करेगा, जांचने वाला, उंगली करने वाला, है ना, खराब करने वाला, बोलने वाला बहुत रहता है। सो ऐसा लोग भी हैं उधर इस भीड़ के अंदर, है ना। प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुआ है करके बोलने के समय, अरे परमेश्वर ही है पाप को क्षमा कर सकता है। उनका मन में सोच सही है, परमेश्वर ही है पाप को क्षमा कर सकता है। सो यीशु मसीह को वो लोग समझ नहीं पाया। उस समय यीशु मसीह को वो लोग नहीं समझ पाया। यीशु मसीह कहता है मैं परमेश्वर हूँ, मतलब उनका कार्य के द्वारा उनको बताता है कि मैं परमेश्वर हूँ, इसलिए मैं पाप को क्षमा कर सकता है करके उनको कार्य के द्वारा बताया है, वो परमेश्वर है करके। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? सहज क्या है? मैं कुछ बोल सकता है, तुम्हारा अंदर को पाप, तुम्हारा अंदर पाप को मेरा अंदर कुछ मैं नहीं देख पाएगा, उसको निकालता है करके मैं बोल सकता है। लेकिन प्रभु ये बात को दोनों को अंतर कंपेयर करके कहता है कि सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? इस दोनों को, ये दोनों बात को सहज क्या है, मैं क्या बोल सकता है, क्या आसान है? क्या आसान है? एक लकवे रोग है तुम्हारा सामने, उसको चंगा होकर तुम्हारा काट लेकर चले जाओ करके आसान है? नहीं, ये तो तुम्हारा पाप को क्षमा करना आसान है। कि पाप क्षमा हो गया तो बोला तो कोई किसी को मालूम नहीं वो क्षमा हुआ या नहीं, हम नहीं दिखा सकता है। लेकिन लकवे रोग हमारा सामने, इतना भीड़ का सामने चंगा पाकर उनका खाट लेकर चला गया तो वो बड़ी बात। सो इसलिए कहता है मैं धैर्य से, मैं धीरज से, मैं ये कहकर लकवे रोगों को चंगाई देकर चलाने के लिए मैं बोलने वाला है, बोल सकता है, पाप को नहीं कर सकता है। सो ये अंदर का कार्य में कर रहे हैं और बाहर का कार्य को भी मैं कर रहे हैं, आप दिखाने के लिए, आपको देख के आप अंदर का कार्य को भी देख लीजिए, मैं कर सकता है, मैं परमेश्वर हूं करके वो उनको बताया। ठीक है, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उनसे कहता है मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पृथ्वी पर पाप क्षमा करने, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर, मैन ऑफ गॉड, है ना। यही मार्कुस पहले अध्याय पहले वचन में क्या यीशु मसीह को कैसा परिचय किया है? यीशु मसीह को कैसा परिचय किया? मार्कुस पहले अध्याय पहले वचन में, ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार। इधर क्या हुआ गया? ये मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र होने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरा पाप को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। आपको नहीं जानता है कि मनुष्य का पुत्र पाप पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो पृथ्वी में है और स्वर्ग में है, लेकिन उसका नेचर क्या है? उनका स्वभाव परमेश्वर है, उनका वो व्यक्तित्व क्या है? वो परमेश्वर है। इसलिए वो पृथ्वी में था और आकाश मंडल में था, किधर भी रह सकता है, लेकिन वो परमेश्वर है, पाप को क्षमा
कर सकता है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मुझे मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। से ये बड़े कार्य है ना। प्रभु पहले उनका जीवन को चंगाई दिया, उनका आत्मा को चंगाई दिया, उसके बाद उनका शरीर को चंगाई दिया, पाप को क्षमा दिया, मतलब उद्धार, उद्धार उनको व्यक्ति को दिया। हमारा पाप से भी हमको चंगाई दिया है। मेरा शारीरिक में बहुत मैं बहुत परेशान है, सिर दर्द है ना, मेरा हड्डी दर्द है, मेरा बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरा पाप का स्वभाव से, पाप से मुझे प्रभु छुटकारा दिया है। सो बाकी मेरा जीवन में है या नहीं कुछ फर्क नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह मुझे उद्धार दिया, वो बहुत बड़ा चंगाई, वो बहुत बड़ा आशीष। सो ये बात हम बहुत जरूर मानना। और आखिरी में ये बात सोचना कि हमारा जीवन में हमारा विश्वास कैसा है, हम प्रभु में विश्वास रखना। वो चार लोग कैसा विश्वास किया है, वो लकवे रोग कैसा विश्वास किया है, वो चंगाई पाया और उद्धार पाया। प्रभु का राज्य में जाने के लिए मार्ग को वो मार्ग में चला है। इसलिए प्रभु कहता है कि हम विश्वास किया तो हम उद्धार पाएंगे। इस मार्ग को हम प्रकट करना, इस प्रभु यीशु मसीह को हम प्रकट करना। ज्यादा ध्यान हमारा शारीरिक जीवन में नहीं, बल्कि हमारा आत्मा को हर दिन प्रभु यीशु मसीह का चरणों पर जांचना और साफ करना और क्षमा मांगना और उनके साथ साथ चलना। हमारा विश्वास जीवन कार्यों का द्वारा संसार में प्रकट करना। प्रभु यीशु मसीह का कार्य को फल है ना, फल गलती रचित पत्री में 5वां अध्याय 22 वचन से कहता है ना, वो फल हमारा जीवन में लागू करना। सो वो लागू हो गया तो कार्य के रूप में हम इस संसार को, समाज को हम बदलाव, समाज में एक बदलाव को लेकर आ सकता है, प्रेम को लेके आ सकता है ना, नफरत के बीच में हम प्रेम को लेके आ सकता है। सो प्रभु यीशु मसीह का कार्य हमारा जीवन में रहना और कार्य के द्वारा हमारा विश्वास को प्रकट करना बहुत जरूरी। सो प्रियो, इस 12 वचन से हम ये सीखना है कि हमारा जीवन में हमारा साथी पड़ोसी, उनका ऊपर हम दया रखना है, प्रभु का प्रेम उनका ऊपर दिखाना है और कार्यों के द्वारा हम प्रभु को प्रकट करना है। खाली बात के द्वारा नहीं, बल्कि हमारा जीवन, हमारा कार्य के द्वारा हमारा विश्वास को प्रकट करना। मैं विश्वासी है, लेकिन मेरा कार्य गलत कार्य है, मेरा हृदय बहुत कठिन है, मेरा हृदय प्रभु का कार्य करने वाला नहीं है, तो वो गलत है, हम जांचना है। ठीक है। इस रात में इस 12 आयत से हम सीखना कि प्रभु से, इस आयत से, इस लकवे का रोग का संदर्भ से हम क्या सीख सकता है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारा विश्वास को देख के प्रभु तरस आता है या नहीं, हमारा जीवन वो चार लोग जैसा रहा या नहीं। नहीं, ये तो हमेशा सवाल पूछने वाला ही है, अरे प्रभु मुझे कुछ नहीं किया, प्रभु ने मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो हमारा जीवन को जांचना है और प्रयास करना, प्रभु का मार्ग को खोजना, हमेशा अपनाना, हमेशा वचन को, और प्रभु का कार्य हमारा जीवन के द्वारा दूसरों को आशीष कारण होना है। प्रभु इस वचन और अध्ययन के द्वारा प्रभु हमको आशीष दे। सबको जय मसीह की।